हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे। 1.3 तक मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आज मैं 1.4 सिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम 1.4 में ये बताना है कि कौन से शांत हैं और कौन से अशांत आवर्ती हैं। तो अब हम पहले ये सीखेंगे कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति होते क्या है। ठीक, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। पहले हम बात करते हैं शांत आवृत्ति की। तो शांत आवृत्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके हर में यानी जिनके हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों संख्याएं आ जाए। 2 या 5 में से एक आए या दोनों आ जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, शांत आवृत्ति। और जिनके हर में ये संख्याएं नहीं आएंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, ठीक है। अशांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति, ठीक है। ये थी। अब हम इसी को जो इसके सवाल दिए हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें पहला सवाल दिया गया है, चलिए पहला सवाल इसमें दिया है, पहले का पहला 13/3125। इस सवाल में हमें ये बताना है कि ये शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। इसी चीज का हमें परीक्षण करना है। चलिए पहले जो हमें हर दिया है, पर अंश और हर क्या होते हैं, अंश क्या होता है ऊपर वाला होता है और हर क्या होता है नीचे वाला होता है। ये चीज तो आपको पता होगी, ठीक है। पहले हम हर को देखेंगे, हर कितना दिया है 3125। अब हमें हर के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं 3125 के, ठीक है। पहले 5 से काटेंगे तो 5 अंक 30, एक बचेगा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से फिर काटेंगे, 5 दूनी 10 पंजे 25। अब 5 से फिर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। यानी 3125 के जो फैक्टर जो आए हैं वो 5 गुणा 5 मतलब 5 ही 5 आए हैं। अब जितनी बार भी 5 आए हैं हम उसे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 13/3125 की जगह में 1 2 3 4 5 यानी 5 की घात 5 लिख सकता हूं। तो मैं लिखा 5 की घात 5, ठीक है। तो अब इसके हर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है। यदि हर में 5 या 2 के अतिरिक्त कोई और अंक आता है, ऐसी स्थिति में वो अशांत आवृत्ति होगा। और अगर 2 या 5 आता है या दोनों संख्याएं आती हैं तो वो शांत आवृत्ति होगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है यानी 5 की घात दी है ना, 5 की घात कुछ भी हो, 5 तो आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। अतः संख्या में 5 का स्थान है, इसीलिए यह शांत आवृत्ति होगा। शांत आवृत्ति होगा। समझ आ चुका होगा आपकी, मैं समझता हूं। आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर पहले का दूसरा। ये भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें दिया गया आपको 17/8। तो हम 8 के फैक्टर कर लेंगे, कितना आएगा, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। तो अब लिखेंगे 17/8 की जगह मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 की घात 3। अब इस सवाल में हमें दिख रहा है कि 2 आ रहा है, मतलब इस सवाल में 2 का स्थान है यानी 2 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है, ठीक है। आगे तीसरा सवाल दिया गया है 64/455। अब आप 455 के फैक्टर कर लीजिए। किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 5, 91 है। 7 से कटेगा, 7 1 7, 2 1 के 7 के 21, 13 से कटेगा,
यानी 64/455 के फैक्टर कितने आ गए? 5 गुणा 7 गुणा 13। अब इस सवाल में 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, हर में 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अंक आएगा तो ऐसी स्थिति में वह शांत आवर्ती नहीं होगा। तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती। अतः यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक, ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे इसका 4th सवाल दिया गया है 15/1600। इसे भी ऐसे ही करना है। देखिए सभी सवालों का मेथड सेम है। अगर आपने एक सवाल ठीक तरह सीख लिया ना तो आपको सभी सवाल सीखने की आवश्यकता नहीं है, खुद आप कर सकते हैं। देखिए 4th सवाल दिया गया आपको 15/1600। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? हर क्या है? 1600। 1600 क्या करना है? फैक्टर। 1600 का फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटा 2 8 16। ठीक, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 100 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। मैं समझता हूँ ये चीज तो आपसे करनी आ ही गई होगी। चलिए, जब ये चीज आपसे आ गई है, इसके जो भी फैक्टर आए वो हम यहाँ लिख लेते हैं 1600 के स्थान पर। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2 की घात कितना आ गया? 6 गुणा 5 की घात कितना आ गया? 2, यानी 5 की घात कितना है? 2। अब इस सवाल में 2 और 5 का स्थान, मतलब 2 और 5 अंक हैं, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अंक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह शांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती जब होगा जब इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अंक भी आएगा, परंतु यहाँ पर कोई और अंक नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा? अतः यह शांत आवर्ती है। अतः यह शांत आवर्ती है। ये आ गया इसका आंसर। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करने आपको सारे सवाल ऐसे करने, 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी। ये देखिए जो 6वां सवाल दिया है, 5 सवाल दिया है, उसमें दिया है 29/343। अब इसमें 7 का स्थान भी आएगा, 2 और 5 के 7 भी आएगा, तो ये क्या होगा? ये शांत नहीं अशांत होगा। 6ठे वाले में दिया है आपको 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो इसमें 2 और 5 का स्थान आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। शांत होगा, अशांत नहीं होगा। आपको इसी प्रकार से ये चेक करना है कौन शांत है कौन सा अशांत है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ सेकंड सवाल की। सेकंड सवाल में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। देखिए अभी हमने जो पहले सवाल में शांत आवर्ती निकाले थे, तो उन सभी शांत आवर्तियों के आपको क्या निकालने? दशमलव प्रसार निकालने हैं। क्या निकालने हैं? दशमलव प्रसार। चलिए करते हैं दूसरे का सम्स। दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, दूसरे सवाल में ये कहा गया है कि जो पहले सवाल में शांत आवर्ती आए हैं उन सभी शांत आवर्तियों का आपको क्या निकालना है? दशमलव प्रसार निकालना है। तो सबसे पहले जो पहले का पहला सवाल था वही शांत आवर्ती आया था, उसी का दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। चलिए 13/3125 निकालते हैं इसका दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 3125 का फैक्टर करना है। तो 5 से काटेंगे, 5 अंक 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से फिर काटेंगे, 5 चिकन 5 दूनी 10 पंजे 25। 5 से फिर काटेंगे, 5 दूनी 10 5 पंजे 25। 5 से फिर काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक फैक्टर करने तो आपसे आते ही होंगे। तो 31 नहीं 13 है, 13 है ना? हाँ 13। तो 13/3125 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 5। इसमें 5 की घात 5 तो है, परंतु इसमें 2 का स्थान नहीं है। हमें यहाँ पर हर में 10 या 1000 यानी 100, 1000, 10,000, 1 लाख यानी 00 के सेम मीन्स करना है इसमें।
तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 की घात तो 5 है, परंतु हमें 2 की घात 5 से और गुणा करनी पड़ेगी ताकि आप नीचे 100, 1000 या 10,000 या 1 लाख कर सको। चलिए तो हम इसमें कर लेते हैं 2 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो 13 ऐसे रहेगा, 5 दूनी 10 की घात 5 हो जाएगा। 2 की घात 5 को 5 बार लिखेंगे। ठीक है, 13 ऐसे रहेगा। ये 13 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बटे ये दिया है आपको 10 की घात 5, तो आप इसमें लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 0 लगा सकते हैं। मतलब ये 10 की घात 5 का मीन्स होता है कि आप 5 0 1 के आगे लगा सकते हैं। अब 32 की गुणा करेंगे हम 13 से, 32 की गुणा करेंगे 13 13 26 के साथ लगा 2 13 39, 39 और 2 40 41 416 आ गया, तो 416 बटे 1 2 3 4 5। अब हमें भाग करनी, जब भाग करेंगे तो पॉइंट जो आएगा वो 5 संख्याओं के बाद में आएगा। अब यहाँ 3 संख्या तो ऑलरेडी दी है, तो आप 2 0 पे 5 से लगा लीजिए, यानी 6 1 4 2 0 लगा लीजिए, पॉइंट यहाँ लगा दिया। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा। वो एक बार और समझते हैं बहुत ही बारीकी के साथ में। चलिए आपको सवाल दिया गया 13 बटे 3125, 13 बटे 3125। अब ये शांत है, ये हमने पहले सवाल में पता लगा लिया था ये शांत है। हमें शांत का ही दशमलव प्रसार निकालना है जैसे कि सवाल में दिया गया है। चलिए 3125 का हमने फैक्टर करा, फैक्टर आए हमारे 5 की घात 5। अब 5 की घात 5 हमने लिखा। अब हमें जो करना है हर में, क्या करना है हर में, या तो आप करो 10, या करो 100, या 1000 या 10,000 या 1 लाख। मतलब आपको जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आपको भाग करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब यहाँ 5 की घात 5 तो है, यहाँ पर हमने 2 की घात 5 से ऊपर नीचे कर ली गुणा, 2 की घात 5 से ऊपर नीचे कर ली गुणा, तो 13 ऐसे रहेगा। 2 की घात 5 है तो 2 को मैंने 5 बार लिखा, और ये 5 की घात 5 है, 2 की घात 5 है। अगर घातें सेम हो, जैसे मान लीजिए 2 की घात 5 दिए, और अगर मैं मान लीजिए 5 की घात 5 दिए, तो मैं इन संख्याओं की आपस में गुणा कर सकता हूँ। घात ऐसी रहेगी अपनी जगह, घात ऐसी रहेगी, तो सेम मेथड यहाँ पर यूज किया है। 5 की गुणा 2 से कर ली 10 आ गया, और घात ऐसी रहेगी सेम। आगे इसकी गुणा इससे करी ये आ गया। बाकी ये दिया है 10 की पावर 5, तो मैंने 1 के आगे 5 0 लगा लिए। आगे मैंने भाग कर दी, भाग करने के बाद में ये आपका आंसर आ चुका है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जितनी भी शांत आवर्ती हैं सभी के आपको निकालने हैं दशमलव प्रसार सभी के निकालने हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं हम। सेकंड सवाल भी शांत आवर्ती आया था। सेकंड सेकंड वाला आया था शांत, तो ये भी निकालते हैं इसका दशमलव प्रसार। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हर को लेना है। हर क्या है, इसमें 8 है, 8 के हम क्या कर लेंगे फैक्टर। फैक्टर करने के बाद 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1 बार। इट इज राइट, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए तो फैक्टर आ चुके हैं इसके 2 की घात 3। चलिए 17 ऐसे रहेगा। 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर से 2 की घात 3 लिख सकते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि आपको हर यानी हर को 10, 100 या 1000 की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये चेंज होगा जब मैं यहाँ पर 5 की घात 3 से गुणा करूंगा, क्योंकि 5 दूनी 10 की घात 3 हो जाएगा, 1000 में चेंज हो जाएगा। तो 1000 आएगा कब, जब मैं यहाँ पर 5 की घात 3 लिखूंगा, क्योंकि 2 की घात 3 तो ऑलरेडी है। अगर मैं 5 की घात 3 अपने 5 से लगाऊंगा तो 5 दूनी 10 की घात 3 बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। चलिए गुणा भी कर लेते हैं। गुणा हमने कर ली, तो 17 ऐसे रहेगा। गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की घात 3 का मान 125 आ चुका है। ठीक है, 2 की घात 3 का मान 2 पंजे 10 करना है, तो 10 की घात 3 125 की गुणा करनी है आपको 17 से। तो 7 पंजे 35 के 5 लगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का 7 हंस लगा 1, 7 1 7 और 1 8, 5 2 1 5, 7 5 कितने होते हैं, 7 3 10 2 12 2 लगा 1, 8 2 1 2 21 25
इसकी गुणा हमने इससे करी 21 25 आ चुका है बटे में 10 की घात 3 है, तो आप 3 जीरो अपने पास से लगा लीजिएगा। अब हमें क्या करनी है, इससे डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो दिए हैं, भाग होने के बाद में भी जितने जीरो दिए हैं उतनी संख्याओं के बाद पॉइंट आप लगा दीजिए, बिल्कुल सेम आंसर वही आएगा भाग करने के बाद में। 1 2 3 जीरो दिए हैं, 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगा दीजिए आप, तो 2.125 ये क्या आ गया, इसका दशमलव प्रसार आ चुका है सेकंड सवाल का। ठीक है, 3 जीरो दिए हैं, 3 संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ आ चुका होगा आपको, नहीं समझ आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें शांत हैं केवल उन्हीं का निकालना है। जो इसमें तीसरा सवाल दिया है, तीसरा 64/455, ये शांत नहीं है, ये अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा, तो इसका आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एग्जाम में सवाल जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा, आपको एक शांत आवृत्ति का एक सवाल दिया होगा जो ऑलरेडी शांत होगा, आपको लिख के आएगा कि इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो आपको उसी का दशमलव प्रसार निकालना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आपको एक जो थोड़ा हार्ड सवाल है, मैं सातवां तो आसान आवृत्ति है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। छठा सवाल ये शांत है, इसका निकाल रहा हूँ दशमलव प्रसार। आपको सवाल दिया गया है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का आपको निकालना क्या है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो जो मैंने आपको सवाल सिखाए हैं सभी सेम मेथड पर आधारित हैं। तो जितने भी सवाल मैंने आपको सिखा दिए हैं दशमलव प्रसार के, सभी जो सवाल रह गए हैं सभी उसी मेथड पर आधारित हैं। आप उन्हें खुद अपने आप करना, प्रैक्टिस करना करने की, फिर भी आपसे नहीं होते फिर आप मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा आपको। चलिए इसकी बात करते हैं। इसका हमें निकालना है दशमलव प्रसार 23/2 की घात 3 5 की घात 2 आपको दिया है। चलिए अब यहाँ 5 की घात 2 दिया है, 2 की घात 3 दिया है। जब तक घातें सेम नहीं होंगी तब तक संख्याओं की गुणा नहीं होने की। तो हमें क्या करना है, घातें सेम करनी है। घातें सेम करने के लिए आपको 5 की घात 1 से गुणा करनी पड़ेगी। चलिए कर लेते हैं गुणा। 2 की घात 3 ऐसे रहेगा, 5 की घात 2 ऑलरेडी दिया है, हमें 5 की घात 1 से गुणा करनी है ऊपर नीचे। ठीक, चलिए 23 गुणा 5/2 की घात 3 ऑलरेडी है, 5 की घात 2 ही है, 1 ही है, 2 और 1 कितनी होगी 3, 5 की घात भी 3 हो गई बराबर 23 पंजे कितने होते हैं, 5 दिया 15 का 5 से लगा 1, 5 दूनी 10 और एक कितना होता है 11, 115 आ चुका है आपका। अब 5 दूनी कितना होता है 10, 10 की घात कितना हो गया 3 बराबर 115 ऐसे रहेगा बटे 10 की घात 3 है। तो जब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 जीरो लगा सकते हैं। चलिए अब आपको भाग करनी है 1000 से, भाग करनी है 115 की। ठीक है, तो 3 संख्याओं के बाद में आप जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। भाग हमने कर ली। ठीक है, जितने जीरो होते हैं उतनी संख्याओं के बाद में पॉइंट आ जाता है, मतलब पॉइंट का मीन से दशमलव आ जाता है। ठीक है, तो यही आपका दशमलव प्रसार आ चुका है। जितने भी सवाल है सभी इसी मेथड पर आधारित है, कोई भी हार्ड सवाल नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने ठीक से समझे होंगे तो सभी सवाल आपसे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अगर आपसे फिर भी नहीं होते तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।